जिस प्रोजेक्ट की बात आप कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट उनके लिए है जो अभी समाज में न देखे हैं समाज को, न जाने हैं समाज को, और इसी समाज में रहने की कला भी नहीं जानते हैं, है ना। उनके लिए है। तो कम से कम उसी प्रोजेक्ट से धीरे 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 सीखेंगे, जानेंगे, फिर उससे मन हटेगा भी, भागेगा भी। तो दूसरा, जैसे लड़का है, छोटा लड़का, माता पिता क्या करते हैं कि जब बच्चा रोता है तो उनके पास अगर समय नहीं है माता पिता के पास, तो एक लोला पकड़ा देते थे। तो जैसे लोला पकड़ता था बच्चा तो समझता था दूध इसमें मिलेगा, तो बार बार जब वो मुंह में डालता था, लाल रंग का बन बनाते थे। हाँ, लाल लाल ना, हाँ। तो जैसे ही वो मुंह में डालता था, बच्चा तो अनजान है, उसको क्या पता है कि इसमें रस है कि नहीं है, लेकिन वो जब जैसे पाया वैसे ही जन्म वो समझ रहा है कि इसमें दूध मिलेगा, हाँ, चूसना शुरू किया। लेकिन जब थोड़ी देर बाद जन्म जब जान जाता है कि इसमें दूध नहीं है, इसमें रस नहीं है, हैं, तो क्या करता है, उसको छोड़ के फेंक देता है। और जैसे फेंकता तैसे फिर चिल्लाने लगता है। तो जब चिल्लाता है तब माँ को मजबूरन जन्म आकर के उसको छाती से दूध देना पड़ता है। वही चीज़ है, हम संत लोग माँ हैं, माता पिता हैं, तो हम लोग अपना सब कुछ दे दिए। जैसे हमने आपको बताया भी था, जिस प्रोजेक्ट की हम लोग चर्चा कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट के बारे में जरा आप बताइए। सर कल जो है 3 आदमी आए थे, एक प्रोजेक्ट लेकर के आए थे। इसमें 2 पुस्तकें थी। एक था हनुमान जी के बारे में और देवताओं के बारे में, राम के बारे में, सब पूरा वाल्मीकि रामायण के बारे में, मैंने पूरा चित्र से दिया गया था। तो एक ले आए थे, जैसे वो होता है कि लंबा सा था, जैसे लोग माइक में बोलते नहीं, वही मेरे समझ लीजिए, जैसे माइक में पकड़ कर हाथ में बोलते हैं उसी तरीके से वो था, लंबा सा। तो वो जिस चित्र पर रख देते थे वह जो है मतलब तुरंत वो गाना गाने लगता था। जैसे रामचरितमानस पर बल दिया, मतलब सुंदरकांड हो गया, सुंदरकांड सुनाना शुरू कर देता था। या मतलब ये वो हनुमान चालीसा हो गया, और हनुमान पे रख दिए, या हनुमान के बाल रूप में रख दिया तो चे 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 हनुमान जी बोल रहे हैं, अंजनी के हाथ में है। यही सब सार जो है मतलब वो दिखा रहा था। और दूसरा उनका श्रीमद् भागवत, मतलब इसका था, क्या होता है, गीता का 18वां अध्याय का स्कूल का था। तो उसमें भी वही था चित्र सहित, जिसका जो है मतलब कि अर्जुन क्या कहे, क्या कहे, क्या क्या कहे, मतलब सब उसका था। वही प्रोजेक्ट मतलब एक था प्रोजेक्ट। तो उसका जो है 14,000 दाम बता रहा था एक पुस्तक का, और डिस्काउंट करके जो है मतलब 30% डिस्काउंट करके तो 10,000 रुपया एक पुस्तक का बता रहा था। 2 पुस्तक उसके पास थी, तो दोनों का दाम 20,000 रुपया था उसका। और ये बता रहा था कि ये पुस्तक जो है जब 6 आदमी के हाथ में चला जाएगा 10,000 रुपये मेरा वापस हो जाएगा। अच्छा, हो गया। साधना करते करते, साधना का आज 442 दिन हो गए। तारीख 20 जनवरी सन 2023, दिन शुक्रवार, प्रातःकाल का समय। जो संत वास्तव में संत हैं और अपनी स्थिति में एकदम परिपक्व हैं, अपनी साधना के बल पर, अपनी परिपक्व स्थिति में जो स्थित हैं, ऐसे संत लोग
लोग इसलिए कह रहा हूँ कि संतों की जमात आपने देखी होगी, जी तो जो संत लोग अपनी स्थिति में परिपक्व हैं और एक दूसरे से जब मिलते हैं तो वो लोग भी आपस में अपनी भाषा में, अपनी स्थिति में, अपने मौन स्थिति से या वाणी की स्थिति से आपस में वह लोग भी हंसी मजाक करते हैं। और कहते हैं संतन की महिमा रघुराई, संतन की महिमा रघुराई, दाल दे घी ले चुराई, दाल दे घी ले चुराई। तो जो ये स्थिति है, यह शब्द आपस में संत लोग क्यों कहते हैं, इसके बारे में कभी हम लोग जानने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि हम लोग जानते नहीं कि संत लोग भी आपस में हंसी मजाक करते हैं। जो संत अपनी शांत स्थिति में स्थित हैं, उन्होंने भी मेहनत किया। पहले वो भी हम आप जैसे ही थे। उन्होंने अपने इस स्थिति में जाने के लिए स्वयं को ढूंढा, स्वयं को खोजा, और जब पा लिया, उसका अभ्यास परिपूर्ण हो गया, परिपक्व हो गए वो, तब दूसरों को भी उस रास्ते पे चलने के लिए और अपनी स्थिति तक पहुंचने के लिए उन्होंने जो संसाधन बताए, जैसे प्रवचन करना, जैसे सत्संग करना, जैसे लिटरेचर यानी ग्रंथ, रामायण है, गीता है, उपनिषद है, बीजक है, गीता है, कुरान है, बाइबिल है, ये सब क्या है? दाल है। क्या है? दाल। दाल क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जब हम इसे सुनते हैं, पढ़ते हैं, कुछ चिंतन करते हैं, तो उससे मन को ताकत मिलता है, बल मिलता है, जानने के लिए इच्छुक होते हैं लोग। लेकिन वो उस लेवल पे इसलिए नहीं जा पाते क्योंकि वो स्वयं अभ्यास नहीं करते हैं, साधना नहीं करते हैं, साधक नहीं बनते हैं, वो सिर्फ पढ़ते हैं, जिसको हम अंग्रेजी भाषा में थ्योरी कहते हैं। तो जब हम पढ़ते हैं आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, ईश्वर, खुदा, गॉड ना जी, तो एक जानकारी प्राप्त होती है। अब वह जानकारी हवा में होती है, हम उसे ढूंढते हैं। गॉड कौन है, भगवान कौन है, खुदा कौन है ना? कहाँ रहता है, किस रूप में रहता है? हम उसका भजन करें, उसका भक्त बने तो हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कैसे मिलेगा? तमाम तरह के उदाहरण भी दिए गए हैं। एक उदाहरण जैसे आपका बिहार में वो कौन सा मंदिर है जो भगवान शंकर जी का पुजारी था, जी, बाबा बैजनाथ धाम। बैजनाथ धाम, जी। उसका उदाहरण लोग देते हैं कि एक गंवार मूर्ख यादव था जी, और रोज 5 लाठी भगवान शंकर को जाके मारता था। जी। एक दिन वो खाना खाने बैठा और भूल गया था उस दिन उनको लाठी मारना।
भोजन छोड़ करके वो जाके लाठी मारने पहुंचा जब, तो भगवान प्रसन्न हो गए, और जब प्रसन्न हुए तो उससे कहे कि तू वर मांग, जो तू मांगेगा वो तुझे मिलेगा। तो इस तरह की जो चर्चाएं हैं वह एक किसी के साथ हुआ, किसी के साथ हुआ। आज हम वही स्थिति पाने के लिए लाखों लोग जा रहे हैं, लेकिन उसको जानना नहीं चाहते। जो वहाँ पुजारी है या वहाँ जो संत लोग रहते हैं, जो उसके मर्मज्ञ लोग हैं, हमारे पास समय नहीं है बैठने के लिए, उनके पास सीखने के लिए, जानने के लिए कि वो कौन है, कैसा होता है, किस रूप में होता है, कुछ नहीं पता है। बस सुन लिए कि बाबा बैजनाथ धाम में बैजू था, बैजू एक अहीर था, उसने भगवान शंकर को 5 लाठी रोज मारता था, और एक दिन भोजन करने बैठा, वो लाठी मारना भूल गया था, तो भोजन छोड़कर जा करके 5 लाठी मारा। मारने जैसे ही चला था तैसे ही भगवान शंकर जी प्रकट हो गए। जब भगवान शंकर जी प्रकट हो गए और कहे कि मैं तुम्हारे इस कर्म से बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ, तमाम बातें मांगो, वर क्या मांगते हो। तो उसने कहा कि अपने नाम के साथ मेरा नाम जोड़ दीजिए, मैं भी अमर हो जाऊं। तो उसी का मंदिर बन गया। अब लाखों लोग उसी पे जाकर के जल चढ़ा रहे हैं। ये सब क्या है? ये सब दाल है, दिया गया कि ताकि दौड़ेगा, जाने वहाँ जाने का इच्छुक होगा। तो धीरे 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 जब दौड़ेगा दौड़ेगा, दौड़त दौड़त दौड़िया जहाँ लग मन की दौड़, दौड़ भया मन थिर भया वस्तु ठौर की ठौर। जब ये दौड़ेगा पाने के लिए, तब उस वस्तु को जब देखेगा तो क्रिया हो रही है, तो क्रिया का प्रतिक्रिया करेगा, ध्वनि का प्रतिध्वनि करेगा, दृश्य का प्रति दृष्टा बनेगा। तो उसको ज्ञान होगा कि वो हो जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ वह तो मैं स्वयं ही हूँ। बाहर का शंकर अगर मिल ही जाए तो वो कितने देर मेरे साथ रहेंगे। शंकर एक शब्द है। शंकर शब्द का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो समकर स्थिति होती है। सम धन कर। सम माने समन करना, कर माने इंद्रिय, कर माने हाथ, हाथ माने इंद्रिय होता है। इंद्रियों का जो कर्म है, जिस कर्म से हम दुखी हैं, पीड़ित हैं, पश्चाताप में डूबे हैं, उसे समन कर। सम माने स्थिति, सम की स्थिति बनाओ, अच्छे कर्म करो, अच्छे आचरण करो, अच्छे वाणी बोलो, अच्छी वाणी सुनो। तो किसके ऊपर निर्धारित हो रहा? स्वयं पे ना, उस व्यक्ति के ऊपर कि स्वयं तुम वही हो। भगवान शंकर तुम स्वयं हो। भगवान शंकर जिस स्थिति में थे उस स्थिति को तुम भी प्राप्त करो। उनके पास बैठो, उनके निकट बैठो। निकट बैठने का मतलब वैसे तुम भी बनने का प्रयास करो। भगवान शंकर त्यागी थे, वैराग्यवान थे। जीवन भर मृगछाला उन्होंने पहना, कभी किसी को दुख नहीं दिया, किसी को पीड़ा नहीं दिया। तो तुम भी वही करो जो उन्होंने किया। तो जब अपने आप को आप समझोगे कि जो तुम दे रहे हो वही तुम्हें वापस मिलना है, तो क्यों ना हम अच्छा चीज दें, अच्छे शब्द बोलें, अच्छे व्यक्ति से मिलें, इंद्रियों से अच्छा कार्य करें, ताकि इंद्रियां, हमारा मन, हमारा शरीर और मैं स्वयं एकदम शांति की स्थिति में रहूं। तो ये जो दाल है, दाल तो हम लोगों ने दे दिया, लिख दिया, बोल दिया, लेकिन उसको प्राप्त करने का जो साधन है उसे बोलते साधना। मन को साधना, मन को अपने बस में करना।
तो मन को बस करने की जो साधना है, वह साधना बिना सानिध्य में हुए होगा नहीं। इसलिए जो साधना की पद्धति है, उस साधना की पद्धति हम लोग लिखते नहीं हैं, बोलते नहीं हैं, बल्कि आचरण में स्वयं उतारते हैं और वही आचरण में उतारने की कला उसे समय समय से सिखाते हैं। तो जब समय समय से सिखाते हैं तो कल का जो समय आएगा वो आज नहीं ना है, वर्तमान नहीं ना है। जो कल बीत गया वो कल आने वाला नहीं है या वो वर्तमान नहीं है। तो हम तीनों काल में, तीनों काल की स्थिति को जब हम जानेंगे तभी तो वर्तमान में रहेंगे। और वर्तमान में हुए बिना तीनों जो है आपका सफल होगा नहीं। या तो हम पीछे की बातों को सोच सोच कर, चिंता कर करके दुखी और पीड़ित हो रहे हैं, पश्चाताप में डूब रहे हैं, या आगे की कल्पना कर करके कि ऐसा हो जाता तो ऐसा होता, ऐसा अगर हो जाए तो फिर पूछना ही क्या। लेकिन हम वैसा कार्य वर्तमान में करते नहीं तो होगा कैसे। वर्तमान में मैं यहाँ बैठा हूँ, कल की कल्पना कर रहा हूँ कि कल मैं फला के घर गया था, खीर पूड़ी खाया। अगर कल भी खीर पूड़ी मिल जाता तो कितनी अच्छी बात होती। तो कल जो मैंने खाया था वो परसों की कमाई मैंने कल खाया था। जो परसों बीत गया उसकी जो कमाई मेरे जेब में था, मेरे मस्तिष्क में था, मेरे संस्कार में था, मैंने जो दिया था उसी को तो लिया। और आज मैं निठल्ला बैठा हूं, मैं परिश्रम नहीं कर रहा हूं, तो कल खीर पूड़ी मैं कैसे खा सकता हूं। क्योंकि कल जो आने वाला है उसका वर्तमान ही हमारा कमाई है। वर्तमान में मैं निठल्ला बैठा हूं, किसी को कुछ नहीं दे रहा हूं, ना हम प्रवचन कर रहे हैं, ना सत्संग कर रहे हैं, ना स्वाध्याय कर रहे हैं, ना चिंतन कर रहे हैं, ना हम अध्यात्म की कोई बात ही लिख रहे हैं कि ताकि सामने वाला उससे प्रभावित हो। अप्रभावित होगा तभी तो खिलाएगा। क्यों जी? जब तक सामने वाला प्रभावित नहीं होगा तब तक मुझे खीर पूड़ी कौन खिलाएगा? कौन खिलाएगा फिर? कोई। या तो हम स्वयं परिश्रम करें, हाँ, या तो कोई खिलाओ, या तो हम किसी को प्रभावित करें। हम दोनों स्थिति में नहीं, निठल्ले बैठे हैं, तो कल कैसे मिलेगा खीर पूड़ी? इसलिए जो कुछ भी मुझे मिल रहा है या जो कुछ भी मुझे मिलेगा वह मेरे वर्तमान के कर्म से ही मुझे मिलता है और मिलेगा। तो मैं कर्म कर ही नहीं रहा हूं जी, चाहते हैं मिले और चाहते हैं मिले, तो कैसे होगा? इसलिए स्वयं को स्वयं में स्थापित करने की जो शैली है वो संतों के पास है। संत पात्र को देख करके उनके अंदर में यथा वस्तु का निर्धारण करते हैं कि इसे क्या चाहिए अभी और किस योग्य हुआ है। उनके पास तो अनेकों चीज है। एक साखी है सदगुरु कबीर की, तीर्थ गए से एक फल, संत मिले फल चार, और सदगुरु मिले अनेक फल, कहें कबीर विचार। सदगुरु कबीर जो विचार पूर्वक कह रहे हैं कि गुरु के पास अनेकों प्रकार के फल हैं, जो जैसा चाहता है उसे वैसा दे देते हैं, और स्वयं अपने आप में कल्प वृक्ष बन करके रहते हैं, यानी शांत स्थिति में रहते हैं। और अपनी शांत की स्थिति स्वयं में संतुष्ट करने से होती है। उसी की चर्चा तो मैं अभी कर रहा था आपसे। राम न रमस कौन दंड लागा, मर जयबे का करिबे अभागा। इस शरीर जब तक है
तब तक आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये साधन है कुछ भी करने के लिए। लेकिन ये साधन ही जब आपके पास नहीं रहेगा तब क्या करेंगे? क्या उसके बारे में कभी चिंतन किए कि जब ये शरीर नहीं था तब मैं कहाँ था? आज मैं शरीर है तब मैं हूं, कल ये शरीर जब नहीं रहेगा तो मैं कहाँ रहूंगा? क्या कभी इसके बारे में चिंतन हुआ? क्या कभी इसके बारे में हमने जानने का प्रयास किया? ये जो मैं शरीर है राम लखन दास का, ये तो एक शरीर है ना, एक साधन, एक माध्यम है। और ये माध्यम जैसे ही मेरा छूटता है तो लोग कहते हैं मर गया। मर गया का मतलब क्या होता है? मर गया मतलब खत्म नहीं हो गया, शांति हो गया। जो जैसा था वैसा वो उसमें मिल गया, माटी माटी में चला गया। क्योंकि ये शरीर पंच तत्व से है, तो पांचों तत्व अपना अपना जो धर्म है उसका वो अपना वापस ले लेता है। मिट्टी मिट्टी में मिल गई, पानी पानी में मिल गया, हवा हवा में मिल गया, आग अग्नि में मिल गया। लेकिन आप जो इसके उपभोक्ता हो वो कहाँ गया? वो किस में मिला? इस शरीर में जब तक वो था तो आंख से जो देखा था उसका संस्कार बना है, कान से जो सुना था उसका संस्कार बना हुआ है, इंद्रियों के द्वारा, हाथ पैर के द्वारा जो कुछ कर्म आपने किया है, ना वो समय है, ना वो वस्तु है, ना वो क्रिया हो रहा है, लेकिन उसका संस्कार आपके मन पर है, जिसे हम परछाई कहते हैं। वो परछाई ही आपके साथ जन्म जन्मांतर, इस शरीर में भी, इस शरीर के पहले भी, इस शरीर के बाद भी, वही आपको लेकर के ढोता है। जितने शरीर आप धारण करेंगे, क्या धारण किए हैं? अपने ही किए हुए कर्म संस्कारों के आधार पर। और आगे भी जब तक आपके कर्म संस्कार हैं तब तक आपको अन्य अन्य जोनियों में, अन्य अन्य शरीरों में, इस शरीर को त्यागने के बाद आपको वही चीज मिलेगा, वही चीज आप खाएंगे, वही चीज आप भोगेंगे जिस चीज को इस शरीर से आपने दिया और लिया है, जो संस्कार आपने बनाया है। संस्कार रूपी बीज को आपने भूना नहीं। जब बिया भून दिया जाता है तो अगर वो संजोग बन ही जाए माटी पानी आग हवा आकाश का, तो फिर जमता नहीं है, क्योंकि वो भून दिया गया। लेकिन भूना नहीं गया है तो जैसे ही माटी पानी आग हवा आकाश का मिश्रण का उसे वातावरण मिला तो अंकुरित होता है कि नहीं? क्यों ना मतलब किसी भी बीज को जब आप बोते हैं जमीन में तो अपने वातावरण को जैसे ही पाता है वैसे वो अंकुरित होता है कि नहीं? जी, तुरंत होता है। लेकिन उसे भून करके अगर बोया जाए तो जम्मा नहीं करेगा। उसी तरह से मन को अगर भून दिया जाए तो संस्कार रह ही नहीं जाएगा ना, खत्म हो जाएगा, जन्म नहीं करेगा। और जब रहेगा ही नहीं तो पुनः जन्म होगा कैसे? जन्मेगा कैसे? जमेगा कैसे? तो भूनने की कला वह सिर्फ संतों के पास है। जैसे भूजा भूनने के लिए भड़भाड़ की जरूरत होती है, भूजा वही लोग, भड़भाड़ लोग ही भूज पाते हैं, सबके बस का नहीं है, क्योंकि उनका प्रोफेशनल जीवन ही उसी में है जी। इसीलिए उनको एक जाति से पुकारा जाता है, बड़भूज। क्यों? जी। कहार कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कहार। ऐसे ही हम भी एक जाति से संबोधित किए जा रहे हैं, संत, क्योंकि हम लोग अपने वासना रूपी बीज को भूनने में लगे हैं, उसी को प्रोफेशनल जीवन बना लिए। क्योंकि वासना को भूनना है, वासना जब तक भुनेगा नहीं
वह पुनः जागृत हो सकता है। यानी जैसे ही आपके अंदर में वासना किस किस चीज़ की है, आँख की रूप, कान का शब्द, जीभ का स्वाद, लिंग का स्पर्श विषय, ये जो इंद्रियों का विषय है यही तो संस्कार हैं। जी। और इस संस्कारों को जो मैं पहले देखता हूँ वही को अपने मस्तिष्क में बैठा लेता हूँ, इसको हम बुद्धि कहते हैं, जचा लेते हैं, ये ऐसा है। उसमें तर्क दे करके जानने की शक्ति नहीं है कि ये ऐसा अभी है, इसके पहले ऐसा नहीं था और इसके बाद भी ऐसा नहीं रह जाएगा। इसकी स्थिति है जो वर्तमान दिख रहा है वो वर्तमान अगले क्षण नहीं रह जाएगा। जब इस तरह से तर्क दे करके हम उसको जानने का प्रयास करेंगे तो हमारे अपने स्वयं के ही शरीर में जो चीज़ें उत्पन्न होती हैं, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, जलन, प्रसन्नता, या अच्छाई में कहें तो दया, क्षमा, संतोष, धैर्य, विचार, विवेक, भक्ति, नम्रता, जो वर्तमान में उपज रहा है वो दूसरे समय में नहीं रह जाएगा, दूसरे क्षण नहीं रह जाएगा। ये परिवर्तनशील संसार है, इसमें परिवर्तन होता रहेगा। लेकिन मैं स्थिर हूँ, मेरे में कोई परिवर्तन नहीं है, मैं स्वयं स्थिर शांत चित्त हूँ। और स्वयं के शांत चित्त स्थिति में स्वयं को स्थापित करने के लिए इनको न देखना होगा, न सुनना होगा, न भोगना होगा। अगर ये हो भी गए हैं तो उसको तर्क से इतना तर्क दीजिए कि वो जो आपके अंदर में पीड़ा दे रहा था या आनंद की अनुभूति हो रहा था, दोनों शून्य हो जाए, एकदम शांति की स्थिति आपकी बन जाए, जो आप स्वयं हैं। वह समय समय से संत परंपरा के लोग सीखते भी हैं और हमारे आप जैसे जिज्ञासुओं को सिखाते भी हैं, क्योंकि वो ये कहना चाहते हैं ऋते ज्ञानान्न मुक्ति। ऋत यानी प्रकृति के ज्ञान के बिना आपकी मुक्ति नहीं है। हमारा जो शरीर है, शरीर की जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों के जो विषय हैं, सब प्रकृति है ना। क्यों? तो शांत की जो स्थिति है, वो शांत की स्थिति में जब आप स्थापित हो जाते हैं तो कोई क्रिया नहीं होती है, ना शरीर से होती है, ना मन से होती है, ना इंद्रियों से होती है। तो जो आप हैं वही आप रह जाते हैं शेष। इसी को कहा जाता है कि ये स्वयं के अनुभव से है, स्वसंवेद्य, स्वयं के अनुभव से ही स्वयं में स्थापित हुआ जा सकता है या हुआ जा रहा है, या अन्य लोग भी ऐसे ही हुए हैं। तो हम भी वैसे हो सकते हैं अगर जिज्ञासा मन में है स्वयं को स्वयं में स्थापित करने की। तो क्यों ना हम ऐसी कमाई करें कि मुझे पुनः जन्म ना लेना पड़े, क्योंकि जब हम जन्म लेंगे तो सुख दुख, हानि लाभ, मिलन वियोग, दिन रात सबको भोगना पड़ेगा। और इसी में मैं भी रम करके, मान करके अपने आप को पश्चाताप में डूबा रहूंगा। अगर वास्तव में दुख से आप निवृत्ति चाहते हैं तो स्वयं को स्वयं में स्थापित करने की कला संतों से सीखिए, जानिए, समझिए और स्वयं अपने आप को अपने आप में स्थापित कर लीजिए। यही मेरी शुभकामना और शुभ आशीष है। साहिब, अपने श्वास को अपने ही द्वारा उसे देखिए दृश्य और दृष्टा के रूप में। मैं स्वयं दृष्टा हूँ, श्वास मेरा दृश्य है। श्वास अपने आप में कुछ नहीं है, मैं उसे देख रहा हूँ, मैं उसे जान रहा हूँ, मैं उसे खींच रहा हूँ, मैं ही उसे छोड़ भी रहा हूँ। अपने ही श्वास मेरे द्वारा चल रहा है। मैं हूँ इस शरीर में तो मेरा श्वास भी है इस शरीर में। मैं शरीर में नहीं हूँ
तो मेरा श्वास भी मेरे शरीर में नहीं है। तो अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर दृष्टा भाव, साक्षी भाव में अनुभव के आधार पे संवेदनाओं को संवेदना के आधार पर स्वयं को संवेदनावान बनाइए, स्वयं संवेदित होइए और अपने आप में स्थित हो जाइए।
साही साही। जब शांत की स्थिति बन जाती है तो मना कर बैठा रहे। देखिए कहीं कुछ पढ़ने का मन। बीजे में जगह मिला है कि अवसर के चोटी आगे होता है, पीछे साफ होता है, ऐसा कहें। अवसर के बताया है बीजे में कि चोटी आगे होता है और उसका साफ वाला भाग पीछे होता है। मनुष्य का चोटी पीछे होता है, साफ वाला आगे होता है। इसका क्या मतलब? हम उसके बारे में फिर बता देंगे, क्योंकि उसमें यही अवसर नहीं चेतव प्राणी अंत कोई नहीं तेरा, है ना, ऐसा शब्द आया है।